हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एसपीडी करेंट अफेयर में, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा भारत एवं विश्व में प्रथम। देखिए, एक ये वाले टॉपिक जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि ये सभी जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार याद कर लीजिए और जो है आप एज इट इज जो है बहुत दिनों तक आपका चलते रहेगा। कारण क्या बता रहे हैं हम कि देखिए ये सभी जो है भारत एवं विश्व में प्रथम है। तो देखिए भारत एवं विश्व में प्रथम जो होता है, स्टार्टिंग में जैसे लॉन्च होगा तो करेंट अफेयर में होता है, लेकिन बाद में यही जो होता है स्टैटिक्स फॉर्मेट में बन जाता है। तो ये जो है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जब तक आप कंपटीशन का तैयारी कीजिए तब तक आपके साथ ही रहेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो देखिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। जो कि आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता जो है आपका आर्टिकल नंबर 44 में यूज किया गया है। समान नागरिक संहिता होता है और जो है आपका भाग 4 के आर्टिकल नंबर 44 में जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और आपको बता दें कि सबसे पहला राज्य हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। इससे पहले भी जो राज्य होता है गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू है। बट गोवा में लागू कहाँ तक तो है, तो देखिए गोवा में लागू किया गया था पुर्तगाल के द्वारा ही, जो है वहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू की गई थी। और जो है अभी जो एट प्रेजेंट में लागू किया गया है तो उत्तराखंड में लागू किया गया है। आगे देखते हैं, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, तो देखिए एक्सप्रेसवे सुरंग पूछा गया है और कहाँ का, तो वर्ल्ड वाइड का। तो देखिए तियानशान सेंगनी सुरंग कहाँ में है, तो आपका चाइना में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा हो जाएगा। तो 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश जो हो जाएगा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती गांव, तो देखिए किसके थ्रू, तो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती गांव जो हो जाएगा आपका मसाली गुजरात हो जाएगा। गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर होता है। और सौर ऊर्जा की बता दें तो सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय की बात बता दें तो आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। और आपके इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ में है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और आपको बता दें कि इसकी गठन जो है 2015 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, तो देखिए देश का पहला डिजिटल म्यूजियम पूछा गया है तो आपका महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य तो आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के पहले लेखक गांव, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, तो आपका उत्तराखंड में किया गया है। और समान नागरिक संहिता भी सबसे पहले कहाँ में लगाया गया, तो उत्तराखंड में लगाया गया है। आगे देखते हैं बिहार सरकार द्वारा पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ में किया गया है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो है पटना के निकट जो है आपका बिहटा है, वहीं पे किया गया है। पटना जिला के अंतर्गत आता है बिहटा, वहीं पे किया गया है पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन। नेक्स्ट देखेंगे माउंट सीसा पंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। और माउंट सीसी पिंगमा कहाँ में है, तो आपका चाइना में है। चाइना की राजधानी आपका बीजिंग हो जाएगा। करेंसी जो हो जाएगा आपका युआन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसका बोला गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो आरती सरीन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ में है। तो भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो हो जाएगा आपका नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखते हैं समन या वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो समन और वारंट जो है आपको डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य की बोला गया है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। आगे देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य, तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो है जैसे ही वहाँ पे आर्टिकल 370 हटा है, वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए होड़ मची हुई है कि उद्योगपतियों के द्वारा, कोई स्टेट के द्वारा। तो जो है जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। जो वहाँ पे मराठी लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे रुकने के लिए जो अपना रेस्टोरेंट वगैरह बनाए या किसी तरह से बनाए, लेकिन सबसे पहले अगर ज़मीन खरीदने वाला राज्य जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा।
आगे देखते हैं कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी, तो देखिए विश्व की सबसे पहली वैदिक घड़ी कहाँ में लगाया गया है, तो उज्जैन कहाँ में है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विश्व का पहला जनमन आवास कहाँ में शुरू किया गया है, तो शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जाति आधारित जनगणना को शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो जाति आधारित जनगणना को शुरू करने वाला तीसरा राज्य पूछा गया है, तो पहला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला राज्य अपना बिहार हो जाएगा, दूसरा राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तीसरा राज्य हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो अमरावती हो जाएगा, तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। ये वाले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो जैसे ऐसे योजना जो है हर राज्य को अपनाना चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है सभी लड़कियों को 300 रुपया दी जाती है। आगे देखते हैं कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा कहाँ में है, तो आपका दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, तो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो है नक्षत्र सभा कहाँ में हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ है। आगे देखते हैं कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, तो कौन सा, तो तेजस लड़ाकू विमान जो है इंडिया का है और पहली महिला पायलट जो हो जाएगा मोहन सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ में उद्घाटन किया गया है, तो भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ में है, तो पटना बिहार में है। नेक्स्ट देखेंगे और सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या जो है आपका बिहार में ही है। भारत का पहला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ में है, तो पटना बिहार में है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में है, तो भागलपुर बिहार में है। नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, तो सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला WHO के द्वारा मान्यता दी गई है कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जो हो जाएगा आपका जॉर्डन हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी आपका अम्मान होता है, करेंसी दिनार होता है। और WHO का गठन जो है आपका 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले युवा एवं तीव्र तैराकी कौन है, तो GR राज हो जाएंगे। कौन सा, तो देखिए इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले युवा एवं तीव्र तैराकी कौन हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे GR राज हो जाएंगे। वही यहाँ पे दिया गया है कौन सा, कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन हो जाएंगे, तो सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएंगे। और वही अगर पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराकी कौन हो जाएंगे, तो GR राज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला राइस ATM कहाँ में शुरू किया गया है, तो देश का पहला राइस ATM जो है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में शुरू किया गया। जैसे कि आप जाते हैं PDP के पास जाते होंगे, जैसे कि अनाज लेने के लिए आप कोटा में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको जो है राइस दिया जाता है, तो उसी कंडीशन जो है सबसे पहला जो है राइस ATM कहाँ में लगाया गया, तो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में लगाई गई है। आगे देखते हैं उत्तर भारत का सबसे बड़े फ्लोटिंग सौर परियोजना, तो देखिए उत्तर भारत का पूछा गया है, तो उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है, तो देश के पूछा गया है, तो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन हो जाएगा, तो मानवी माधव कश्यप हो जाएगा, जो कि भागलपुर से हैं, भागलपुर बिहार से हैं। और इनको जो है माधवी मधु कश्यप जो भागलपुर के हैं, ये देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनेगी। और एक कहाँ से हैं, तो भागलपुर बिहार से। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज़ होता है बिहार से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जातिगत जनगणना तो सबसे पहले कहाँ में हुआ, तो बिहार में हुआ। और देश के पहले दरोगा कौन बने हैं, तो आपको माधवपुरी कश्यप बने हैं। और इसी में बता दें कि देश का सबसे पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ में है, तो आपका बिहार में ही खुला है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ कहाँ में होता है, तो बिहार में होता है। और इसी का कॉपी पेस्ट किया जाता है अदर स्टेट में, ऐसा हमें लगता है, बट इस तरह से नहीं है। जस्ट
आगे देखते हैं कि ट्रांसजेंडर दरोगा कौन हो जाएंगे, तो मधु कश्यप हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 17th में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, तो देखिए भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा हो जाएगा, तो अटल सेतु हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि 21.8 किलोमीटर इसका लेंथ है। नेक्स्ट देखेंगे अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय मतलब कि 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो रूस के ओलेगो कोनेन्को हो जाएंगे। रूस के कहाँ के, रूस के ओलेगो कोनेन्को जो हो जाएंगे, जो कि अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी जो होता है आपका रूबेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो भारतीय नौसेना की, इसमें ध्यान दीजिए कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है आपका अनामिका राजू बने हैं। और वही अगर बोलते हैं कि तेजस उड़ाने वाली सबसे पहली महिला कौन हो जाएंगे, तो मोहन सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला देश कौन सा बन जाएगा, तो देखिए किसका बोला गया कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश की बात करें तो थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड की राजधानी आपका बैंकॉक होता है, करेंसी जो होता है आपका बहत होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, तो देखिए भारत का पहला साहित्य शहर जो हो जाएगा आपका कोझिकोड जो हो जाएगा, जो कहाँ में है, आपका केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो अपने A to Z ग्लेशियर को खोने वाला देश हो गया है आपका वेनेजुएला हो गया है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन है, तो देखिए दुनिया के पहले कौन सा, तो दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा हो जाएगा, तो भीष्म हो जाएगा। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। और जो आपको बता दें कि भीष्म को जो है जब यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो यूक्रेन को जो है दुनिया के पहले जो है एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल जो है गिफ्ट किया गया था, नहीं कि लोन दिया गया था अमेरिका की तरह। आगे देखते हैं कि देश का पहला संविधान कहाँ में है, तो देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है आपका पुणे में बनाया गया है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले कम उम्र के भारतीय पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं, तो काम्या कार्तिकेयन बने हैं, जो कि मुंबई से हो जाएंगे। और वही देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज महिला कौन है, तो ज्योति रात्रे हो जाएंगे, कहाँ से हो जाएंगे, तो मध्य प्रदेश से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है, तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है आपका नई दिल्ली में लगाई गई है। आगे देखते हैं कि दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया है, तो दुनिया का पहला जो है ओम आकार का मंदिर कहाँ में बनाया गया है, तो ओम आकार मंदिर जो है आपका पाली जिला राजस्थान में बनाई गई है। आगे देखते हैं कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा हो जाएगा, तो पूछा गया है कौन सा, कि हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम जो है आपका धर्मशाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा हो जाएगा, तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला कौन हो जाएगा, HDFC बैंक हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावरवती है। आगे देखते हैं 4 दिन वर्क वीक एशिया, 4 दिन जो है वर्क वीक एशिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा, तो 4 दिन जो है एशिया 4 दिन एक वीक में 4 दिन काम करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा, तो सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर की राजधानी जो होता है सिंगापुर सिटी होता है, और करेंसी जो होता है इसका सिंगापुरी डॉलर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला कमिश्नर कौन सा बन गया है, तो आपका नोएडा बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश जो है आपका नाइजीरिया बन गया है। नाइजीरिया की राजधानी आपका कहाँ होता है, तो अबूजा होता है। करेंसी जो होता है आपका नायरा होता है। और जो क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने, तो कहाँ के, तो देखिए अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक जो है आपका गोपी थोटाकुड़ा बने हैं। आगे देखते हैं कि विश्व का पहला शाकाहारी शहर कौन सा है, तो देखिए विश्व का पहला शाकाहारी शहर जो है आपका पालीताना भावनगर गुजरात हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखेंगे कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन सा, तो सॉरी, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ में किया गया है, तो कोलकाता में किया गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है, तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है आपका सुमन कुमारी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि गर्भपात को सर्वाधिक अधिकार का दर्जा देने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो गर्भपात को जो है संवैधानिक अधिकार दर्जा देने वाला देश जो हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ में किया गया है। देखिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन और अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है आपका कहाँ में किया गया है, तो कोलकाता में किया गया है। और पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है आपका बेंगलुरु में किया गया है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो है कहाँ में किया गया है, तो 3D प्रिंटेड मस्जिद बोलेगा तो आपका सऊदी अरब में किया गया है। वही 3D प्रिंटेड मंदिर, अगर 3D प्रिंटेड मंदिर बोलेगा तो आपका कहाँ हो जाएगा, तो तेलंगाना हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ में खोला गया है, तो न्यू दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर कौन सा, तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है आपका संबलपुर उड़ीसा में की गई है। आगे देखते हैं ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो देखिए अभी भी यहाँ पे आया कि ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य, देखिए सबसे पहले ट्रैफिक को ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो बिहार आ गया। देखिए हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि कुछ कुछ चीज़ जो होता है बिहार यूनिक करता है, जैसे कि ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है, तो बिहार हो गया है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में पहला राज्य कौन सा हो गया, तो बिहार हो गया है। और देश के सबसे पहले ट्रांसजेंडर दरोगा हो जाएंगे तो मानवी मधु कश्यप हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किनके पास है, तो देखिए स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेगो कोनेन्को के पास है, जो कि रसिया के हैं। 1000 दिन जो है स्पेस में रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा, तो भारत का जो है यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश जो हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, तो भारतीय सेना में भी सेना की पहली महिला सूबेदार जो हो जाएंगे प्रीति रजक जो हो जाएंगे, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ में किया गया है, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत जो है आपका सरयू नदी में किया गया है, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ में किया गया है, तो असम में किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ में किया गया, तो भारत के पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश का पहला जो है डाई स्काई पार्क की शुरुआत कहाँ में किया गया है, तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ में है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, किसके लिए, तो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और देश का पहला AICT, तो देखिए देश का पहला AICT कहाँ में बनेगा, तो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाले पहले महिला चिकित्सा अधिकारी जो हो जाएंगे आपका कैप्टन फातिमा वसीम हो जाएंगे। मंगल ग्रह पर रोबोट संचालित करने वाले पहले भारतीय महिला कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। और सियाचिन में तैनात होने वाले पहले चिकित्सा अधिकारी कौन हो जाएंगे, तो आपका गीतिका कौल हो जाएंगे। देखिए ये सभी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पे तैनात होने वाले पहले चिकित्सा अधिकारी कौन बने, तो कैप्टन फातिमा वसीम हो जाएंगे। और वही पूछा गया है कौन सा कि सियाचिन में तैनात होने वाले पहले चिकित्सा अधिकारी जो हो जाएंगे गीतिका कौल हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको याद करके चलना होगा। और जैसे पहले तेजस उड़ाने वाले महिला कौन हो जाएंगे, तो आपका मोहन सिंह हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन हो जाएंगे, तो अनामिका राजू हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप जरूर ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि महिला के है और महिला से है, तो महिला से क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर फर्स्ट में आता है प्रायोरिटी में, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
जाएगा। और ये एक प्रकार का स्टैटिक्स फॉर्मेट भी आप इसको समझ सकते हैं, जो कि आपका जो है रीडिंग का जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको एक बार याद कर लेते हैं तो समझिए कि आप जब तक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तक आपको एक क्वेश्चन जो है रोटेशन में एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। और इसी तरह से जो है आपको बता दें कि हमारा वीडियो आपका आज का समाप्त होता है। और आपको बता दें कि इस मंथ वाला और पिछले मंथ वाला भी जो है भारत में फर्स्ट जो है उसका भी वीडियो PDF जो है आपका कहाँ मिलेगा, तो ये वाला PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। और वहाँ से जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि सबसे फर्स्ट वीडियो जो है आपको मिलेगा। और आपको बता दें कि ये वाले जो टॉपिक है बहुत अच्छे तरीक़ा से याद कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इतना ये जो टॉपिक जो है 2 पेज वाले टॉपिक जो है आपको जरूर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। सो इसको मकअप कर जाइएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।